खिलाफ वह लड़ सके। युद्ध के मैदान में मुख्य पुजारी की अभिव्यक्ति गहन हो गई। उसकी बूढ़ी आंखें नीलम के विचित्र परिवर्तन पर टिक गईं। असीम दिव्य साम्राज्य के कभी गौरवान्वित दिव्य पुत्र ने मानवता का लगभग सारा आभास खो दिया था। उसका शरीर शल्कों और मांसपेशियों से भरा हुआ पशु दोनों जैसा दिखता हो गया था, और उसकी पीठ के पीछे छोटे छोटे अजगर जैसे पंख भी दिखाई देने लगे थे। यह देख रहे दिव्य प्रतिनिधिगण और उच्च पुजारियों के बीच गहरी खूंखार फुसर फैल गई। टैंग ड्रैगन, महान क्रोध की शिरा का वास्तविक रूप, रुआं असीम दिव्य कराह दिया तथा सदमे की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जिसमें नुकीले दांत सुनहरी ऊर्जा की कतारें दिखाई दे रही थीं। उसके नुकीले दांत सुनहरी ऊर्जा की कतारें दिखाई दे रही थीं। उसके नुकीले दांत सुनहरी ऊर्जा की कतारें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें, जो कभी अहंकार से भरी थीं, शुद्ध पागलपन में बदल गईं। अहंकार की सभी झलकें अब भी मौजूद थीं। मोटे सुनहरे शल्कों से ढकी हुई उसके हाथ विशाल पंजों में बदल गए थे, जो असीम दिव्य ऊर्जा उसके हाथ विशाल पंजों में बदल गए थे जो असीम दिव्य ऊर्जा से स्पंदित थे। इतनी दिव्य शक्तियां, राहु खड्डे हो गए। उनका बंध की उंगलियां पीली पड़ गईं। जिया, कर्वणा! नीलम का राक्षसी रूप फैल गया। उसके दांतेदार जबड़े खुले, जिससे दिव्य अग्नि की एक धारा निकल गई। सुनहरा नरक भयानक गति के साथ आगे बढ़ा, जो ड्रैगन एल्डर की लौ भयानक गति के साथ आगे बढ़ा, जो ड्रैगन एल्डर की लौ भयानक गति के साथ आगे बढ़ा, जो ड्रैगन एल्डर की लौ के समान के बराबर था। आग की लपटों से पहले ही भीषण गर्मी चारों ओर तक पहुंच गई। विनाश की एक लहर, जिसने सोलंकी को हवा के झोंके की तरह विकृत कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के सोलंकी ने अपनी शेष ऊर्जा के हर अंश को बुलाया और बैंगनी तोरण दिव्य डोमेन के अवशेषों को आकर्षित किया। दिव्य चंद्रमा, जिसने एक बार युद्धभूमि को प्रकाशित किया था, टिमटिमा टिमटिमा फिर लुप्त हो गया और फिर उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी शक्ति दिव्य तेज के सुरक्षा कवच के रूप में उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी। बैंगनी रंग की बाधा जलती हुई उठी। उसके और विनाश के बीच एक झिलमिलाती दिव्य दीवार। और अभी तक यह पर्याप्त नहीं था। दरार, एक धीमी अशुभ ध्वनि गूंजी। जैसे ही आग का तूफान बैरियर से टकराया, वह कांप उठा। उसके किनारे हथौड़े से मारे गए नाजुक कांच की तरह कांपने लगे। क्रैक क्रैक क्रैक। दिव्य अवरोध पर फैली प्रत्येक दरार ने देखने वालों के हृदय में चोट पहुंचाई। नहीं, अनंत रात्रि के बुजुर्ग अकद्द गए। उनकी उंगलियां फट डाकने लगीं, क्योंकि उन्होंने हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति को दबा दिया। यहां तक कि चंद्रमा और तारा, दिव्य रीजेंट्स ने भी अपने दांत पीस लिए। बूम! दिव्य चंद्रमा, उसकी शक्ति का प्रतीक, उसके पीछे थरथरा रहा था। उसकी रोशनी मंद पड़ डेज गई। उसका आकार टिमटिमा रहा था। और तब यह टूट गया। दिव्य तेज भीतर की ओर सिमट गया और शून्य में विलीन हो गया। इसके विनाश के साथ सोलंकी रक्षाहीन हो गया। बूम! सुनहरी लपटों ने उसे घेर लिया। सोलंकी की चीख पूरे अखाद्य में गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने वहां मौजूद सब कठोर योद्धाओं में भी सिहरन पैदा कर दी। उसका स्वरूप, जो कभी उज्ज्वल और अछूता था, अब आग में डूब रहा था। जिया! ध्रुव अंदर कांप रहा था, मानो अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर हिल रहा था, मानो अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर हिल रहा था, मानो अपनी सीट से उछल पड़ा। कुछ करने वाला हो। उनकी गतिविधियां ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, यहां तक कि दिव्य प्रतिनिधि, उच्च पुजारी और स्वयं सम्राट भी। पर ध्रुव को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद हो गईं कि उसकी उंगलियां हड्डी की तरह सफेद हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी गहन ऊर्जा उसके शरीर के अंदर हिंसक रूप से हिलने लगी। वह अगले ही पल नीलम टूटने वाला था, और संयम जो उसने स्वयं पर थोपा था टूटने वाला था। पर मुट्ठियां इतनी कसकर बंद हो गईं कि उसकी उंगलियां हड्डी की तरह सफेद हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी गहन ऊर्जा उसके शरीर के अंदर हिंसक रूप से हिलने लगी। वह अगले ही पल नीलम टूटने वाला था, और संयम जो उसने स्वयं पर थोपा था टूटने वाला था। पर जिस क्षण वह फटने जा रहा था, सोलंकी के टूटने वाला था, प्रकट हुआ जैसे ही उसका राजा हवा में चीरता हुआ अपने विनाश के पूरे वजन के साथ नीचे झूल रहा था। मर गई! और उसी क्षण उसका हमला उसे पूरी तरह कुचलने से मात्र कुछ इंच की दूरी पर था। बूमम! यह प्रभाव एक दैवीय आपदा की तरह फूट पड़ा। मुझे डर है कि लड़ाई यहां खत्म हो जाएगी।
युद्ध के मैदान में एक सहज हवा की तरह अराजकता को चीरता हुआ आगे बढ़ा। बिल्कुल अंतिम क्षण में नीलम के अवरोही प्रहार और सोलंकी के बीच एक अकेली आकृति प्रकट हुई। आह! नीलम अनियंत्रित क्रोध में दहाड़ा। उसका सुनहरा पंजा अदम्य विनाश से भरा हुआ एक अकेले बूढ़े आदमी की हथेली के सामने अटका हुआ था। वह प्रभाव जिसने सोलंकी की मृत्यु हो जानी चाहिए, वह जिसने कई दिलों में भय पैदा कर दिया, वह उसे हिला तक नहीं सका। बेफिक्र एबिस नाइट कमांडर अंतरिक्ष में बिना किसी हलचल के प्रकट हो गया था। उसका हाथ सहजता से उठा हुआ था। रोक ने नीलम के राक्षसी हमले को सहजता से रोक दिया था। उनके बीच हिंसक ऊर्जाओं के टकराव के बावजूद वह केवल जन्मे ले रहा था। ऐसा लगता है कि दिव्य पुत्रों शक्ति जुनून से लड़ रहे हैं, अब इस लड़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, केयरफ्री ने आवाज में कहा, जरा नीलम को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, जिसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं, नसें उभरी हुई थीं, जो उसे धक्के की पूरी ताकत को कोशिश कर रही थीं। पर यह बेकार था। चाहे महान क्रोध की शिरा ने उसे कितनी भी शक्ति प्रदान की हो, केयरफ्री उच्च साधना के विरुद्ध उनका संघर्ष एक अचल पर्वत के विरुद्ध क्षीण भंगुर हवा के झोंके से अधिक कुछ नहीं था। केयरफ्री ने सम्मानपूर्ण स्वर में अपना सिर एबिसल सम्राट की ओर झुकाया। महाराज, सभी ने अपनी सांस रोक ली। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र, जो एक समय ऊर्जा से भरा हुआ था, शांत हो गया। ऊपर बैठे सम्राट ने हल्का सा सिर हिलाया। केयरफ्री को बस यही चाहिए था, टकराना। एक तेज सहज गति में केयरफ्री ने अपनी कलाई हिलाई और नीलम की गर्दन के पीछे वार किया। नीलम की आंखें चौधी हो गईं, उसकी पुतलियां फैल गईं। पहले कलपुर्जों की तरह गिर पड़ा, निर्जीव शरीर एक बार फिर गिर पड़ा। उसके माथे पर बने प्राचीन रून्स धीरे धीरे फीके पड़ गए तथा उसकी राक्षसी सुनहरी चमक लुप्त हो गई, क्योंकि उसका शरीर पलट गया। उनकी एक फुसफुसाहट से अधिक कुछ नहीं था। ये एक फुसफुसाहट से अधिक कुछ नहीं था। जैसे जैसे वह बेहोशी की ओर बढ़ रहा था, उसका चेहरा, जो क्रोध और पागलपन से विकृत हो गया था, अब शांत लग रहा था। ठीक है, यही बात है। केयरफ्री ने एक बार ताली बजाई, मानो धूल झाड़ रहा हो। उन्होंने हल्की सी मजाक भरी मुस्कान के साथ अवाक दर्शकों की ओर देखा। दोनों प्रतिभागी अब और नहीं लड़ सकते, इसलिए मैच इस प्रकार समाप्त होगा। इंतजार। एक कमजोर नाजुक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। इससे पहले कि केयरफ्री परिणाम घोषित कर पाता, एक आवाज आई जो फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। फिर भी सबने इसे सुना। मैंने नहीं खोया है। अखाधे में सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई, मानो पूरी दुनिया ही अपनी सांस रोक रही हो। सभी की निगाहें मलबे के बीच जलती हुई आकृति की ओर मुद्द गईं। सोलंकी। उसका शरीर जल चुका था, इतना टूट चुका था कि पहचानना मुश्किल था। उसके बेढंगे वस्त्र में बदल चुके थे और फटे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसकी त्वचा जल चुकी थी, इतनी टूट चुका था कि पहचानना मुश्किल था। उसके बेढंगे वस्त्र में बदल चुके थे और फटे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। और अभी तक उसकी आंखें अभी भी जल रही थीं। हालांकि उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, वह बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा रख पा रही थी। फिर भी उसने गिरने से इनकार कर दिया। हालांकि उसकी आत्मा थकावट के बोझ तले कांप रही थी, फिर भी उसका हाथ अदम्य इच्छा शक्ति से चेतना से चिपकी रही। उसका हाथ कांप रहा था और खून से सना हुआ था। उसने अपनी तलवार पकड़ दियच रखी थी, जिसकी नोक अखाद्य के टूटे हुए फर्श में गहराई तक धंसी हुई थी। हथियार वह सब था जो उसे खड्डीदा रख सका। मृत्यु के कगार पर खड्डे एक योद्धा की तरह। उसकी आकृति किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती जुलती थी जो कभी किसी भारी ताकत के सामने झुका हुआ था। जब उसने लॉन्ग होली के खिलाफ लद्दाई लड्ढी थी, जब उसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, अड्डा जाना प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक, हार के बाद भी वह खुद को टूटने नहीं देती। सोलंकी। अनंत रात्रि के बैठने के स्थान से बुजुर्ग लोग स्तब्ध होकर मौन होकर देख रहे थे। कुछ लोग गर्व से देख रहे थे, कुछ लोग दुख से और कुछ लोग गहरे अफसोस से। राहु ने अपनी आंखें सिकोदट लीं, उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। नीलम, उसका राक्षसी परिवर्तन फीका पड़ रहा था। उसका शरीर शक्तिहीन और बेहोश था। अब वह उस महिला को नहीं देख सकता था जिसने उसे सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और इन सब के ऊपर सम्राट एक अस्पष्ट निगाह से देख रहा था। मैच खत्म हो गया है, केयरफ्री ने अंततः कहा। उसकी आवाज में अंतिम और शांत प्रशंसा झलक रही थी। उनके मन का एक हिस्सा पहले ही दोनों प्रतिभागियों
की स्थिति को समझते हुए मैच को ड्रॉ के रूप में समाप्त करने का निर्णय ले चुका था। वह पर उसने इरादों की घोषणा की। उसने सोचा कि वह उसकी हार की घोषणा करने वाला है, और अब इस अवस्था में उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। केयरफ्री ने आह भरी, यह लॉर्ड डीएच की, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में सम्मान का भाव गहरा हो गया। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक कोमल बल ने सोलंकी के शरीर पर दबाव डाला। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे उसे नीचे उतरने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। इसमें बस वास्तविकता का भार था। लड़ाई खत्म हो गई थी, और चाहे उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी हो, उसका शरीर पहले ही अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच चुका था। महान क्रोध की शिरा ने नीलम को पूरी तरह से निगल लिया। अब यह दिव्य बच्चों के बीच की लड़ाई नहीं थी। जिस क्षण उसने स्वयं को खो दिया, वह लड़ाई हार चुका था। अब वह नहीं लड़ रहा था, बल्कि नस स्वयं लड़ रही थी। एबिसल सम्राट ने युद्ध को केवल शिरा की पूर्ण सीमा को देखने के लिए जारी रहने दिया था। यही एकमात्र कारण था कि केयरफ्री ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया था। पर अब नीलम की आत्मा विनाश के कगार पर थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। यदि केयरफ्री ने कुछ नहीं किया होता तो राहु, असीम दिव्य रीजेंट, स्वयं हस्तक्षेप करता। लड़ाई का फैसला पहले ही हो चुका था। स्थिति की पूरी समझ और सम्राट के मौन आदेश को अपनी आत्मा में गूंजते हुए केयरफ्री ने एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची करने से पहले गहरी सांस छोड़ी। उनके शब्दों में पूर्ण अधिकार था तथा उनमें ईश्वरीय न्याय का भार था। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की दिव्य पुत्री सोलंकी ने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि उसकी शक्ति महान क्रोध की शिरा से मेल नहीं खा सकी, फिर भी उसने अंत तक चेतना बनाए रखी। जबकि दिव्य पुत्र नीलम ने शक्ति के पागलपन में खुद को खो दिया। इसलिए इस युद्ध का विजेता अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य है। उसकी आवाज से आकाश हिल गया। यह घोषणा पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। हर दिल, हर आत्मा में गूंज उठी। एक क्षण के लिए स्तब्ध मौन, तब हांफता हुआ सदमा, पर साथ ही समझ। यह दो दिव्य बच्चों के बीच लड़ाई थी, और नीलम, जब युद्ध समाप्त हुआ तो वह अपने आप में नहीं रहा। वह पूरी तरह से कुद्ध और बन गया था। उनकी हार निर्विवाद थी। हफ हफ हफ। केयरफ्री का फरमान सुनकर सोलंकी के खून से सने होंठ खुल गए। अंततः उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे गई। उसके घुटने मुद्ध गए। उसकी कांपती हुई उंगलियां, जो अभी भी तलवार को पकड़े हुए थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ गईं, और अंत में वह गिर पड़ी। उसका शरीर एक नरम, अंतिम धमाके के साथ अखाद्य के फर्श से टकराया। एक बार उसकी पलकें फटदक उठीं, उसकी दृष्टि तैरने लगी। तब अंधेरा। अंततः उसने स्वयं को बेहोश होने दिया। एक सहज गति से केयरफ्री ने अचेतन नीलम को असीम दिव्य रीजेंट की ओर भेज दिया। राहु की आंखें झपक रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, पर उसने अपने बेटे को सहजता से पकड़ डीडीएच लिया और उसके टूटे हुए, घायल शरीर और आत्मा को अपनी बाहों में संभाल लिया। कुछ क्षण तक वह अपने बेटे को घूरता रहा। फिर बिना एक शब्द कहे वह अथाह सम्राट की ओर मुद्दा और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ऐसा कहकर वह आकाश की ओर उड़ चला। असीम दिव्य साम्राज्य के सदस्य तुरंत पीछे चले गए। उनके बुजुर्ग, शूरवीर और सेवक चुपचाप चले गए तथा अपने घायल राजकुमार को मैदान से ले गए। जैसे ही युद्ध के मैदान से उनकी उपस्थिति लुप्त हो गई, केयरफ्री ने अंततः अपनी ध्यान नीचे की ओर मोड़ लिया, सोलंकी की ओर। उसका रक्त रंजित शरीर अखाद्य के फर्श पर निष्प्राण पद्धा था। उसका चमकीला आभा दिव्य क्षेत्र अब पूरी तरह से बुझ चुका था। उसके चारों ओर की हवा शांत थी। उसका शरीर, जो कभी नाजुक लग रहा था, अब लगभग अशक्तनीय रूप से प्रकाश में नहाया हुआ था। दुर्बल, लगभग असहाय रूप से प्रकाश में नहाया हुआ था। गरजती तलवार के अवशेष अब मंद और बेजान हो गए थे। उसकी गरजी तलवार के अवशेष अब मंद और बेजान हो गए थे। इससे पहले कि केयरफ्री कुछ कर पाता, जिया! एक हताश चीख हवा में गूंज उठी। जब अनंत रात्रि के बुजुर्ग जैसे ही उसे पास पहुंचे, उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने ही वे ही उसके पास पहुंचे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने ही शुरू कर दिया। उनके हाथ दिव्य शक्ति से चमक रहे थे।
उन्होंने बिना कोई कसर छोड़े अपनी शक्ति उसके शरीर में डाल दी, जिससे उसकी नाजुक जीवन शक्ति स्थिर हो गई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, चिंता और तात्कालिकता का मिश्रण। उनके हाथों के नीचे उसका शरीर हल्के से कांप रहा था, पर उनमें से एक बुजुर्ग ने राहत की गहरी सांस ली। वह स्थिर है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सावधानीपूर्वक उसके अचेत शरीर को उठाया और उसे अपने अधीन ले गए। प्रत्येक कदम सोच समझकर, प्रत्येक हरकत सावधानी से, मानो आप कोई ऐसी कीमती चीज ले जा रहे हों जो टूटने का खतरा न हो। स्टैंड से ध्रुव चुपचाप देख रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसकी छाती जकड़ी हुई महसूस हो रही थी। वह ऐसी भावनाओं से घुट रहा था जिनका वह नाम नहीं बता सकता था। जिया, उसकी टूटी हुई, खून से सनी हुई आकृति उसकी आंखों के सामने थी, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अनंत रात्रि के बुजुर्ग उसे जल्दी से ले गए। हर कदम तत्परता से भरा हुआ था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी नाजुक जीवन शक्ति स्थिर बनी रहे। फिर भी इससे पहले कि सोलंकी प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट तक पहुंच पाती, युद्ध के मैदान में एक आवाज गूंज उठी। एक सच्चे ईश्वर की पूर्ण शक्ति से भरा हुआ आदेश। यहीं रुको। दो देवताओं के संयुक्त प्रभुत्व से अखाद्धा कांप उठा। चंद्रमा और सितारा दिव्य रीजेंट्स की तरह टूट पड़े और भारी बल के साथ अंतरिक्ष में गूंजने लगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? उनकी आवाजें गूंज रही थीं, जिनमें निर्विवाद रोष और इरादे झलक रहे थे। युद्ध क्षेत्र में भारी, लगभग असहनीय सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें तीनों दिव्य शासकों की ओर मुद्द गईं। माता देवी, प्रकाशहीन दिव्य प्रतिनिधि, पूरी तरह से स्थिर रहीं। उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, पर उनके चारों ओर की हवा तेज हो गई। उसके लाल होंठ हल्के से मुद्दे हुए थे, फिर भी उसकी निगाहों में कोई मनोरंजन नहीं था। सोची समझी रणनीति, खतरनाक। हालांकि उसकी आवाज शांत रही, फिर भी उसकी शक्ति का हल्का सा स्पंदन अंतरिक्ष में दरारें पैदा कर देता था। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी अन्य दिव्य साम्राज्य से किसी का अपहरण करना निषिद्ध है। माता देवी, चंद्रदेव की आवाज एक ब्लेड की तरह थी, जिसका प्रत्येक शब्दांश आरोप था। सीधे तौर पर उसे नाम से संबोधित करना, बिना किसी उपाधि, बिना किसी सम्मान के, शत्रुता की घोषणा थी। इसका अर्थ स्पष्ट था। यह अब मात्र विवाद नहीं रह गया था, यह युद्ध था। अनंत रात्रि के सदस्य कठोर हो गए। हालांकि माता देवी ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसके होंठ थोड़े और मुद्दे हुए थे। इसके बारे में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं, केवल शुद्ध अटूट अवज्ञा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसकी आभा भद्दक उठी और अंतरिक्ष स्वयं कांप उठा। दबाव बहुत अधिक था, जिससे वास्तविकता का स्वरूप ही विकृत हो गया। ऊपर आसमान में एक दरार दिखाई दी, एक पतली सी दरार जो पूरे आसमान में फैल गई, मानो दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं। अखाद्धा मौत जैसा शांत था। दर्शकों की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। तनाव स्पष्ट और दमघोंटू था। एक भी गलत शब्द, एक भी गलत कदम और युद्ध के द्वार खुल जाएंगे। यहां तक कि अन्य दिव्य अधिपतियों, जो अनगिनत सहस्राब्दियों से सत्ता के शिखर पर विराजमान थे, बस देखते रह गए। उनकी आभाएं बंधी हुई थीं, यह जानते हुए कि एक भी गलत शब्द, वे इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते। कुछ समय पहले ही स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट और ड्रैगन लॉर्ड के बीच टकराव ने शुद्ध भूमि को भंग कर दिया था। उनकी देवी शक्ति के संघर्ष ने संसार को पूर्ण भय की झलक दिखा दी थी। रसातल के शिखर पर खड़े लोगों का असली आतंक। यदि अन्य सच्चे देवताओं ने हस्तक्षेप न किया होता, तो अनगिनत जीवन बिखरी हुई धूल के अलावा कुछ नहीं रह जाते। और अब यह फिर से हो रहा था। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट और चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के दिव्य रीजेंट के बीच टकराव। सत्ता में हल्का सा भी परिवर्तन सब कुछ एक साथ बांधे रखने वाले नाजुक संतुलन को बिगाड़ देगा। अंतरिक्ष कांप उठा, आकाश में धुंधली विकृतियां। और फिर माता देवी, वह शांत रहीं। उसकी उपस्थिति अंधकारमय और दमनकारी, एक खुली तलवार की धार अवस्था से चमक रही थी। यह सभी के लिए स्पष्ट था, वह झुकेगी नहीं, उनको नहीं। चंद्रमा और तारे के दिव्य अधिपतियों ने
अपनी दिव्य शक्ति में हलचल महसूस की, उनके चेहरे पर अंधेरा छा गया। जैसे ही तनाव अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, एक आवाज गूंजी। एक ऐसी ठंडी, इतनी निरपेक्ष आवाज जिसने उनके बीच की हवा ही तोड़ दी, मानो स्वर्ग से तलवार उतर रही हो। माता देवी! दुनिया जम सी गई। शुद्ध भूमि पर एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया, मानो सारा अस्तित्व उस एक शब्द के भार के आगे झुक गया हो। उपस्थित प्रत्येक आत्मा, निम्नतम दर्शकों से लेकर उच्च दिव्य शासकों तक, उन्हें अपने अंदर एक सहज सिहरन महसूस हुई। उनके दिल के साथ धक-धक उठे, एक ऐसी शक्ति के प्रति अनैच्छिक प्रतिक्रिया जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आवाज सम्राट का था। उनके सामान्य सौम्य, रहस्यपूर्ण लहजे के विपरीत अब उनके शब्दों में अंतिम सत्ता थी। उनका आदेश ही कानून था। विश्व में शक्ति का प्रवाह हो गया। इसने अदृश्य हाथ की तरह सभी चीजों पर दबाव डाला, मानो स्वर्ग ने स्वयं मौन रहने का आदेश दिया हो। और माता देवी, उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर उसकी ताकत के भार से कांप रहा है। उसके पैरों की ताकत जवाब देने लगी थी, यहां तक कि उसकी दिव्य संवेदनाएं भी एक क्षण के लिए धुंधली हो गईं, मानो उसकी आत्मा को अधीनता में खींचा जा रहा हो। फिर सम्राट ने पुनः कहा। उनकी आवाज स्थिर और अविचल थी, जिसमें ऐसी शक्ति थी कि वापस आने की गुंजाइश नहीं थी। क्या आपने जानबूझकर चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के वंशज को अपने साथ ले लिया? उनके शब्द ईश्वरीय न्याय की तरह गूंजते हुए पवित्र भूमि में गूंज उठे। एक फरमान, एक परीक्षण। उनके पीछे की शक्ति असीम थी, एक ऐसी शक्ति जिसे सच्चा परमेश्वर भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उस क्षण पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी। माता देवी के जवाब का इंतजार किया। उसकी पुतलियां उससे कुद्दाज गईं और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। यह दबाव, यह पूर्ण दमन, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उसने पहले कभी सहन किया हो। एक सच्चे ईश्वर होने के बावजूद वह उसकी निगाहों के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। मैंने नहीं किया महाराज। उसकी आवाज स्थिर रही, पर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, प्रतीक्षा करता रहा। गले में जकद्दन को सहते हुए माता देवी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि वह चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य की वंशज परंपरा से थीं। 20 साल पहले मैंने उसे फोंक सागर के पास मरणासन्न अवस्था में पाया था। उसकी शारीरिक बनावट के कारण मैंने उसे अपने साथ ले लिया। उसके शब्द अखाद्य में गूंज उठे। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ लोग स्तब्ध रह गए, कुछ लोग संशयी और कुछ संशयी। सम्राट काफी देर तक चुप रहा। उसकी निगाहें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। फिर भी उसकी उपस्थिति का भार हवा में घुटन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। धीरे धीरे उसकी गहरी नजर सोलंकी पर पड़ी। हालांकि उसके घाव सील कर दिए गए थे, फिर भी उसके वस्त्र लाल रंग से भीगे हुए थे तथा सूखा हुआ रक्त उसके चिपका हुआ था, मानो उस युद्ध की गवाही दे रहा हो जो उसने अभी अभी झेला था। और तब खून की एक बूंद हवा में उड़ गई। वह उसके वस्त्र पर लगे दागों से मुक्त हो गया, धीरे धीरे बहता हुआ चंद्रमा की ओर दिव्य रीजेंट। पूरे मैदान में एक शांत बड़बड़ाहट गूंज उठी। राजा के बोलने से पहले ही सब लोग समझ गए। चंद्रमा के दिव्य प्रतिनिधि ने, उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, मौन स्वीकृति में अपना सिर झुकाया। एक ही वस्तु उभरी जो चांदी की कोमल चमक में नहाई हुई थी। जिस क्षण यह प्रकट हुआ, चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के प्रत्येक सदस्य को अपने रक्त में कुछ हलचल महसूस हुई। एक खरोंच। उनकी आत्माएं कांप उठीं, मानो किसी लंबे समय से खोई हुई पुकार का उत्तर दे रही हों। अपने लोगों के बीच होते हुए चंद्र दिव्य पुत्र को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सांसें गले में अटक गई हैं। उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर बंद हो गए। दिव्य चंद्रमा की अधिकार पट्टिका, ये शब्द उसके होठों से धीमी फुसफुसाहट के साथ निकले, पर अखाद्य के विशाल सन्नाटे में सभी ने उसे सुन लिया। भीड़ में सदमे की लहर फैल गई। पहली बार प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि वह पट्टिका चंद्र देवता के वंश का परीक्षण करने के लिए एक पवित्र अवशेष, एक ऐसा परीक्षण
जो किसी की दिव्य विरासत की शक्ति को प्रकट कर सकता है। दिव्य सार का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वह पट्टिका के विपरीत, जिस पर 10 तारे अंकित थे, इस पट्टिका पर अंकित थे चंद्रमा की 10 कलाएं, सबसे छोटे अर्धचंद्र से लेकर पूर्णिमा की चमक तक। प्रत्येक चरण चंद्रदेव के दिव्य रक्त की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता था। मंच जितना ऊंचा होगा, रसातल में सबसे निकट चंद्रदेव के वंश के सच्चे देवताओं और सच्चे शैतानों का वंशज थे। पर जैसे जैसे युग बीतते गए उनके वंश में फैल गए एक एक करके नष्ट हो गए, उनकी शुद्ध वंशावली क्षीण होती गई। यहीं पर चंद्र प्राधिकरण टैबलेट की भूमिका सामने आई। अगर सोलंकी के वंश की प्रतिक्रिया ने केवल पहले या दूसरे चरण को ही सक्रिय किया तो यह संकेत होगा कि वह दूर की वंशज है, ज्यादा कुछ नहीं था। शायद चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्य के अनगिनत कुलीनों या योद्धाओं में से एक भाग्यशाली, निश्चित रूप से, जिसे जागृत करने का पूर्ण दिव्य सार और एक असाधारण काया से जिसे जागृत करने का पूर्ण आशीर्वाद दिया था, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि तीसरे या चौथे चरण की प्रतिक्रिया उसे राज्यों में से एक, अगर वह 5वें या 6ठे चरण तक पहुंच गई, तब वह केवल कुलीन नहीं रह जाएगी, वह राजसी होगी, चंद्रदेव के दिव्य वंश का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी, राज्य में सबसे महान व्यक्तियों में से एक। चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के वर्तमान दिव्य पुत्रों को 6ठे स्तर पर रक्त वंशावली रखने के लिए जाना जाता था, जो उनकी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली विलक्षण व्यक्तियों के रूप में उनकी स्थिति का प्रमाण था। यहां तक कि सबसे दिव्य शासक, राज्य के शासक और रसातल के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक को भी इसी स्तर पर दर्ज किया गया था। और अब जब चंद्र प्राधिकरण पट्टिका अपनी दिव्य चमक के साथ चमक रही थी, तो दुनिया सांस रोककर देखती रही। क्या सोलंकी स्वयं को मात्र एक दूर की वंशज साबित कर पाएगी, या फिर वह कुछ और भी बड़ी बात उजागर करेगी? पूरा मैदान एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें, चाहे वे नश्वर हों या दैवी, दिव्य चंद्रमा की विरासत के प्राधिकरण पर टिकी हुई थीं। सोलंकी के रक्त की एक बूंद हवा में तैर रही थी, जो एक गहरी प्राचीन पट्टिका के साथ चमक रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे पट्टिका पर उतर रही थी, चंद्रमा और तारा दिव्य शासकों ने अपनी सांस रोक ली। यहां तक कि ऊंचे बैठे सम्राट भी आगे झुक गए। उनकी गहरी दृष्टि कौतूहल से उस कलाकृति पर टिकी हुई थी। और तब एक रोशनी टिमटिमाई। टैबलेट के बिल्कुल निचले भाग पर एक छोटा सा अर्धचंद्र चमक रहा था। प्रथम चरण, सबसे सामान्य प्रतिक्रिया, जो चंद्रदेव के वंश का धुंधला सा निशान दर्शाता है। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी तो उम्मीद थी, परंतु फिर एक और चांद प्रज्वलित हुआ, और एक और। प्रत्येक चरण पिछले चरण की अपेक्षा अधिक चमकीला था। हल्की चमक तेज हो गई, जिससे अखाद्य चमकदार चांदी की रोशनी से भर गया, जो हर दर्शक की चौधी हो चुकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। 3, किसी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। तब चौथा चरण प्रज्वलित हुआ। भीड़ में एक शांत आह की लहर दौड़ गई। इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ एक दूर की वंशज नहीं है, वह हमारे चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य की प्रत्यक्ष सदस्य है। और भी बड़बड़ाहटें शुरू हो गईं। चंद्र दिव्य पुत्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी सांसें लड्डखद्दा रही थीं। चौथे स्तर पर सोलंकी को पहले से ही उच्च स्थिति वाले व्यक्ति, उनके राज्य के एक कुलीन व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अभी तक यह रुका नहीं। 5वां चरण जीवन से जगमगा उठा। दिव्य राज्यों में स्तब्धता छा गई, यहां तक कि प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट, जो आमतौर पर सभी चीजों के प्रति उदासीन रहती है, ने भी अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। स्टार डिवाइन रीजेंट ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास की एक दुर्लभ झलक थी। यह हमारे दिव्य बुजुर्गों का स्तर है। फिर भी 6ठा चरण प्रकाशित हुआ। क्या? संपूर्ण पवित्र भूमि में आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं। स्टार 6, प्राचीन सच्चे देवताओं के पतन के बाद से अब तक का सबसे उच्चतम स्तर दर्ज किया गया। चंद्रमा और तारा दिव्य रीजेंट्स दोनों के पास यह सटीक स्तर था।
अपनी सीढ़ों से उठ खड़ी रहे हुए। इसका मतलब वह कोई दंभ रहेगा। दिव्य रीजेंट्स की वर्तमान पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी के शाही वंश के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी थे, जिन्हें उनके दिव्य सार की शक्ति के माध्यम से चुना गया था, और उनके पास अपने वंश की सर्वोच्च रक्त शुद्धता थी। और अब सोलंकी की रक्त शुद्धता छठे स्तर तक पहुंच गई, जो स्वयं दिव्य रीजेंट्स के समान है। केवल एक ही संभावित निष्कर्ष था, वह कोई दूर की वंशज नहीं थी, वह कोई भाग्यशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थी जिसे पूर्ण दिव्य सार विरासत में मिला हो। वह शाही वंश की प्रत्यक्ष वंशज थी, चंद्रमा और तारा भगवान की विरासत का एक सच्चा उत्तराधिकारी। उसके वंश के इतने शुद्ध होने के लिए इसका मतलब था कि वह उनकी ही पीढ़ी या उससे भी पहले की किसी पीढ़ी की संतान होनी चाहिए, दिव्य शासकों के किसी करीबी परिवार की संतान। इस एहसास ने चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के सदस्यों में सदमे की लहरें भेज दीं। न केवल शाही वंशज, बल्कि अपने वंश के प्राचीन शासकों की प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी। उनके मन में एक भयानक विचार आया। दिव्य शासकों के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उनकी निगाहें एक दूसरे पर घूम रही थीं, और अभी तक, इससे पहले कि दुनिया पूरी तरह समझ पाती कि क्या हो रहा है, 8वां चरण प्रज्वलित हुआ, और उस क्षण अखाद्य सन्नाटे में डूब गया। ऊपर आकाश मुद्द गया, स्वयं स्वर्ग भी उस गोली की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होकर कांप उठा। सम्राट की आंखें अंधेरी हो गईं। चंद्रमा और तारा दिव्य शासक अवाक थे। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के सदस्य पूर्ण अविश्वास में जमे हुए थे। हर कोई सदमे में था। दिव्य आभा टिमटिमा रही थी, उसकी चढ़ाई धीमी पड़ रही थी और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक क्षण के लिए वह कांप उठी, फिर मंद हो गई, चमक फीकी पड़ने लगी। फिर भी जब यह मंद हो गया, तब भी दिव्य चंद्र प्राधिकरण पट्टिका का 8वां स्तर पूरी तरह से प्रकाशित रहा, निर्विवाद रूप से, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं में गहरा प्रभाव डाला। चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधिमंडल पर घुटन भरा सन्नाटा छा गया। चंद्रमा और तारा दिव्य शासक, जो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से हिल गए थे, अब जमे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, मानो दिव्य न्याय द्वारा मारे गए हों। जो कुछ वे देख रहे थे, उसका भार उन पर एक दिव्य आदेश की तरह दबाव डाल रहा था, पूर्ण और अपरिहार्य। 8वां स्तर, यह सिर्फ राजवंशों में दर्ज उच्चतम शुद्धता से परे था। यह उनके झात वंशावली में नहीं था, यह रक्त संबंध से परे था, जो केवल मूल चंद्र देवताओं के सबसे करीबी लोगों के पास ही हो सकती थी। उनका आश्चर्य पूरे क्षेत्र में दिखाई दिया, पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इसे अलग तरह से महसूस किया। ध्रुव। उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसके भीतर बेचैनी की एक अशुभ, अपरिहार्य भावना फूट पड़ी। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। उसकी निगाह सम्राट की ओर गई, जो पूरे परीक्षण के दौरान स्थिर रहा था। पर अब इस पूरी सभा में पहली बार अभिसाल सम्राट की अभिव्यक्ति पूरी तरह से अंधकारमय हो गई थी। उनका शांत और रहस्यमय स्वभाव अब लुप्त हो गया था। उनकी सुनहरी आंखें, प्राचीन और अथाह, अब दिव्य पट्टिका को घूर रही थीं, न तो जिज्ञासा से, न ही मनोरंजन से, बल्कि कुछ ऐसी चीज से जिसने ध्रुव की हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी। अथाह भय, तब एक फुसफुसाहट, नरम, फिर अपने वजन में बहराह कर देने वाला। असंभव। यह शब्द सम्राट के होठों से निकला और युद्ध क्षेत्र में अकथनीय तनाव की लहर दौड़ गई। यह संदेह की फुसफुसाहट नहीं थी, यह एहसास की एक फुसफुसाहट थी। सम्राट, जिसने लाखों वर्षों तक रसातल पर शासन किया था, जो संपूर्ण सभ्यताओं से अधिक समय तक जीवित रहा था, जिसने प्राचीन युग के महानतम देवताओं का उत्थान और पतन देखा था, उसने अभी अभी एक ऐसा शब्द बोला है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। असंभव। और सबने इसे सुना, हर किसी ने इसे महसूस किया। अखाद्य पर असहनीय दबाव छा गया, यहां तक कि उनके बीच के सच्चे देवताओं ने भी इसे महसूस किया।
उनकी समझ से परे किसी चीज का घुटन भरा भार। उनके लिए सम्राट ही सर्वोपरि था, अविचल, शाश्वत। उसके द्वारा ऐसी बात कहना, अपनी ही आवाज से किसी चीज पर संदेह करना। उसके चारों ओर की प्राचीन हवा घूम गई, मानो अस्तित्व के नियम सम्राट की बेचैनी से कांप उठे हों। और तब एक नया विचार ध्रुव के दिमाग में एक अनवरत तूफान की तरह घुस गया। यह एहसास इतना बेतुका, इतना भारी था कि उसकी आत्मा इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसकी कांप उठी। राजा को पता था, वह चंद्रदेवों के बारे में कुछ जानता था, और सिर्फ मान्यता नहीं थी, यह स्मरण था। और तब यह क्लिक किया, यह सब क्लिक किया, क्योंकि अथाह सम्राट केवल एक प्राचीन सच्चा ईश्वर नहीं था, वह स्वर्ग दंड देव का राजकुमार था, मोई का पुत्र, स्वयं स्वर्गीय दंड सृष्टि परमेश्वर चंद्र देवता। वे उसके पिता के अधीनस्थ थे। यही कारण था कि वह उनकी विरासत से इतना परिचित थे। यही कारण था कि वह अतीत के चंद्र देवताओं को उनकी दिव्यता त्यागने के लिए राजी करने में सफल रहे थे, जिससे उनके देव स्रोतों का सृजन हो सका, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके वंशज भविष्य में चंद्र देवताओं की शक्ति प्राप्त कर सकें। और सोलंकी, उसके वंश ने कुछ ऐसा शुरू कर दिया था जो इस दुनिया में कभी नहीं होना चाहिए था। इस समय उसके मन में लाखों असंख्य बातें घूम रही थीं। सोलंकी के लिए इस स्तर पर शुद्धता प्राप्त करना, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। वह कम से कम 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व के किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष संतान थी, पर यह असंभव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसे सच्ची ईश्वरीय शक्ति विरासत में मिली है, वह 50,000 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सका है। वह हम शोण का उदाहरण लें, जो आदिकालीन नीला ड्रैगन की पुत्री है, जो अथाह शक्ति का सच्चा देवता है। उसके इंद्रियों से पूरी तरह बचकर कहाँ छिप जाए। पर चंद्र देवता, यह तो असंभव था। वह जानता था, वह निश्चित था कि रसातल में गिरने वाला अंतिम जीवित चंद्रदेव बहुत पहले ही रसातलीय क्षरण के कारण नष्ट हो चुका था। जब तक कि सोलंकी स्वयं चंद्र देवता की पुत्री न हो, उसके रक्त में इतनी पवित्रता नहीं होनी। उसकी सांसें भारी हो गईं, पर अस्तित्व ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। पर कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। और अगर वह इस हास्यास्पद संभावना पर विचार भी करता कि अंतिम चंद्रदेव बचा रह गया है और कहीं रसातल में पहुंचने से परे छिपे हुए हैं, तो सोलंकी का रक्तवंश और भी शुद्ध नहीं होगा। क्या वह 9वें स्तर पर नहीं होगी या 10वें स्तर पर नहीं होगी? एकमात्र स्पष्टीकरण, एकमात्र सत्य जो समझ में आया, उस एहसास का भार सम्राट पर टूट पड़ा, जिससे उसकी आत्मा हिल गई। यह एहसास उच्च पुजारियों के मन में भी फैला। प्राचीन दुनिया पर शासन किया था, जिसने रसातल में गिरने से पहले ऊपरी दुनिया पर शासन किया था। उनके चेहरे के भाव विकृत हो गए। उनकी आंखें, जिन्होंने अनगिनत युगों को गुजरते देखा था, एक असंभव सत्य के बोझ से सिकुड़ गईं। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, एक भयावह विश्वव्यापी स्पष्टीकरण। बाहरी व्यक्ति। सम्राट की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें पहले कभी इतनी चौड़ी नहीं हुईं जैसे जितनी हो गईं। उनका आदेश दुनिया पर ऐसे टूट पड़ा जैसे स्वर्गीय बिजली ढह गया हो। हवा कांप उठी। उसके क्रोध से धरती कांप उठी और ध्रुव, उसका खून ठंडा हो गया। जैसे ही यह शब्द सम्राट के होठों से निकला, उसकी सांस गले में अटक गई। उसका पूरा शरीर भय से अकड़ गया। नहीं 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 नहीं। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में ढंस गईं। उसके नाखून उसके अपने शरीर में चुभने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा था। सम्राट का फरमान उसके कानों में गूंज उठा, एक भयानक ध्वनि जिसने बाकी सब कुछ दबा दिया। पूरा अखाद्य घुटने टेकने से पहले, वह बाहरी है? सम्राट की आवाज ईश्वरीय निर्णय की तरह गूंजी, एक परम सत्य की घोषणा, एक ऐसा सत्य जो कभी संभव नहीं होना चाहिए था, और फिर भी सबूत नकारा नहीं जा सकता था। चंद्रदेव की रक्त संबंधी शुद्धता, जो इस युग में मौजूद होनी चाहिए उससे कहीं अधिक, का केवल एक ही अर्थ हो सकता है। सोलंकी इस दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, वह कहीं और से आई थी, रसातल के पार से। बाहरी? बस बाहरी है। भीड़ में गूंजती हुई आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि प्रत्येक दिव्य साम्राज्य
प्रत्येक अतिथि शक्ति संपन्न व्यक्ति को यह एहसास हो गया था। ध्रुव को अपनी छाती में झकझन महसूस हुई। उसकी सांसें अनियमित हो गईं। नहीं नहीं, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। विचार सभी दिशाओं में घूमने लगे। वह इस स्थिति की तलाश करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए किसी रास्ते की तलाश में था, पर वह कुछ नहीं कर सका। हाथ के एक छोटे से कुदम से सम्राट की दिव्य शक्ति ने सोलंकी के अचेत शरीर के दिलों की पकड़ दी डीड से छीन लिया, जिसने की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। उसका निस्तेज शरीर हवा में सहजता से तैर रहा था। उसके रक्त से सने वस्त्र हल्के से फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही उसे रसातल में सर्वोच्च अस्तित्व के समक्ष खींचा गया, सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर मजबूती से रख दिया। जिस क्षण उसकी हथेली का संपर्क हुआ, एक भयानक शक्ति उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई, जो किसी भी योद्धा को ब्लेड से भी अधिक पीड़ा दे सकती थी, मानो कोई सीधे उसकी आत्मा को चीर रहा हो। पर वह शक्तिहीन थी। सम्राट ने सब कुछ देख लिया। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के भीतर उसने जो भी कूदम उठाया, हर लड़ाई, हर जीत, हर संघर्ष, उसका पूरा अस्तित्व उसके सामने नंगा हो गया था। उसका हर रहस्य उजागर हो गया था। और तब उसकी आंखें चौधी हो गईं। उसकी उंगलियां त्वचा पर कांप रही थीं। वह एबिसल डस्ट को नियंत्रित कर सकती है। उनकी आवाज फुसफुसाहट की तरह ही ऊपर थी, फिर भी वह पहले से ही दुनिया की गर्जना की तरह अखाद्य में गूंज रही थी। असंभव, नियंत्रण, अथाह धूल, व मोए। आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हर चेहरे पर अविश्वास और भय साफ दिखाई दे रहा था। यहां तक कि महायाजक भी, जो सम्राट की निगाहें शांत पड़ीडीएच गईं। यदि वह मन में पहले से कोई संदेह रहा हो, अब वह चला गया। वह इस दुनिया से नहीं थी। उसके शरीर में चंद्र देवताओं का रक्त था। उसकी शक्ति खोई हुई देवत्वों के साथ प्रतिध्वनित होती थी, और अब वह उस धूल पर अधिकार रखती थी जिसने रसातल बना था। क्या आप हैं सोलंकी? उसकी उंगलियां उसके माथे पर और जोर से दबाने लगीं। जैसे ही वह गहराई में गया, उसके खंडित अतीत के नीचे दबे सत्य की तलाश में। पर वह दीवार से टकराया। जिस क्षण उसने दिन से आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे अनंत रात ने पा लिया। कुछ नहीं, धुंधले टुकड़े, बिखरी यादें, एक खालीपन जहां कुछ होना चाहिए था। सम्राट की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। एक बाधा। अपनी शक्ति के बावजूद वह आगे नहीं जा सका। एक सच्चे ईश्वर की आत्म खोज को चीर देना चाहिए था, पर इसके बजाय उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके होठों से धीरे से सांस निकली। अपनी दिव्य इच्छा की एक झलक के साथ उसने उसे रिहा कर दिया। सोलंकी के अचेत शरीर को धीमे से जमीन पर उतारा, पर उसकी आत्मा पर दबाव तो गया, पर नुकसान पहले ही हो चुका था। उसका चेहरा, जो कभी पीड़ा से विकृत हो गया था, धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसकी उथली असमान सांसें स्थिर हो गईं, पर जैसे ही उसकी आत्मा को राहत मिली, उसका मन जाग उठा। उसकी आंखें फडाद फदाद हाकर खुल गईं। उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसके चारों ओर की दुनिया अभी भी धुंधली थी, पर पहली चीज जो उसने देखी, जिस तरह से वे उसे देख रहे थे, उनकी निगाहों का भार उसकी त्वचा पर अदृश्य जंजीरों की तरह दबा हुआ था। अलग। यह प्रशंसा नहीं थी, यह श्रद्धा नहीं थी, यह डर भी नहीं था। मानो वह उनमें से एक नहीं थी, मानो वह कोई और ही चीज हो। उसकी छाती खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां कांपती और कमजोर उसके नीचे ठंडी जमीन पर मुद्दी हुई थीं। वह समझ नहीं पाई, पर वह जानती थी कुछ बदल गया था, और इसे कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। सम्राट की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसकी सुनहरी आंखों में अवर्णनीय गहराई भरी हुई थी। वह निश्चल था। उसकी विशाल उपस्थिति ही दुनिया को अपने वश में करने के लिए पर्याप्त थी। आप कौन हैं? उसकी आवाज में कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं थी, फिर भी वह एक अटल आदेश की तरह गूंजती थी। एक बोझ जो आत्मा पर दबा हुआ था, दम घोंट रहा था। अटल। सोलंकी की सांस अटक गई। उसका शरीर, जो अभी भी आत्मा की खोज के भारी दर्द से कांप रहा था, सहज रूप से जम गया। प्रश्न की बेतुकी बात से उसका दिमाग घूम गया। वह कौन थी? वह सोलंकी है ना? उसकी भौहों के बीच हल्की सी झुर्रियां उभर आईं, तथा क्या उसके चेहरे पर झलक दिखाई देने लगी। महाराज, आपका क्या मतलब है? उसकी आवाज भारी हो गई थी। शरीर और आत्मा को तहस नहस, जिसने पहले ही उसके शरीर और आत्मा को तहस नहस दिया था। पर जिस चीज ने उसे झकझोर दिया, वह सिर्फ सवाल ही नहीं था, अलग। उसके चारों ओर फैली निगाहों के सागर में अब प्रशंसा, विस्मय या यहां तक कि प्रतिभाओं के बीच लड़ ढाई देखने का भार भी नहीं था। बजाय वे बेचैनी महसूस कर रहे थे, संदेह, यहां तक कि सावधानी भी, दमनकारी। सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुद्धा गईं। उनके अगले शब्दों ने बाकी बची हुई खामोशी को भी तोद्धाट दिया। इससे पहले कि आप सोलंकी थे,
आप कौन थे जिया? धमाका। उसके मन में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने सारे विचार बिखर दिए। जिया। जिस क्षण वह नाम उनके होठों से निकला, उसकी आत्मा में कुछ हिंसक रूप से हिल गया, मानो कोई पुरानी जंजीर जो जंग खाकर उसके अस्तित्व की गहराई में दबी हुई थी, अचानक हिल गई हो। सोलंकी के हाथ मुट्ठियों में भींच गए। बेचैनी की बढ़ती भावना ने उसे झकझोर लिया। क्यों? वह नाम उसे एक सपने की फुसफुसाहट जैसा क्यों लगा, जिसे वह बहुत समय पहले भूल चुकी थी? क्यों ऐसा लगा जैसे यह उसका अपना है? स्टैंड से ध्रुव का दिल एक दबाव में कस गया। उसने यह सुना, उसका असली नाम। सम्राट ने यह बात जोर से कही थी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। हर मांसपेशी एक जानवर की तरह मुड़ी हुई है जो हमला करने के लिए तैयार हो। यदि सम्राट ने आगे कुछ किया, अगर उसने उसे फिर से छुआ भी, तो वह संकोच नहीं करेगा। उसकी उंगलियां मौत की पकड़दी आंच में मुद्दी हुई थीं, मानो वह पहले से ही अंतरिक्ष चीरने की तैयारी कर रहा हो। यदि एक भी गलत कदम उठाया गया तो अन्य तटीय असुर भद्दक उठेंगे। एक दिल की धड़धड़न बीत गई। यह मौन इतना सघन था कि मानो आकाश भी फट गया हो। तब सोलंकी ने अपनी आंखें उठाईं। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था, पर उसकी आवाज नहीं लड़खड़ाई। मुझे नहीं पता। एक वाक्य, शांत किंतु स्पष्ट। सम्राट की पैनी निगाहें डगमगाईं। वह जानता था, उसकी दिव्य आत्मा अस्तित्व की गहराई में प्रवेश कर चुकी थी और उसे कुछ भी नहीं मिला। रसातल के भीतर केवल उसकी यादें। उससे पहले सब कुछ गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। यह संभव नहीं होना चाहिए था। उनकी दिव्य शक्ति परम थी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। और अभी तक अब भी उसके सामने खड़ी, अपनी थकावट के बावजूद उसकी निगाह स्थिर थी। उसमें धोखे का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। सम्राट का चेहरा उदास हो गया। उसे डर की उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी उपस्थिति के बोझ तले उसकी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उम्मीद थी कि वह टूट जाएगी। पर इसके बजाय उसने एक ऐसी महिला को देखा जो वास्तव में कुछ नहीं जानती थी। यह देखकर कि कुछ जोर नहीं दिया, ध्रुव ने मन ही मन राहत की सांस ली। पर उसका मन व्याकुल था। सिर्फ उसके रक्त की शुद्धता से ही सम्राट यह अनुमान लगा पाया कि वह रसातल के बाहर से आई है। यह कैसी मूर्खता है? फिर भी सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ गई थी। उसके मन में एक सिहरन पैदा करने वाला विचार कौंधा। क्या उसका राजा भी उसकी तरह से है? अगर सम्राट के पास इतनी भयानक अंतर्दृष्टि थी, तो उसे यह भी झांत होगा कि सचमुच उसकी कोई याद नहीं थी। यही वह अपनी आत्मा की गहराइयों में था। इसलिए उसे कोई तसल्ली नहीं हुई। उसकी बिल्कुल भी याद नहीं थी। पर इस एहसास के बावजूद ध्रुव को कोई तसल्ली नहीं हुई। एक अशुभ एहसास कि उस पर अभी भी एक भयानक पूर्वाभास की जैसे कुछ भयानक घटित हो सकता है। अपनी बेचैनी को दबाते हुए आखिरकार वह बोला। उसकी आवाज अखाद्य में छाई घनी सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। महाराज, बाहरी व्यक्ति क्या है? उनके शब्दों ने भीड़ में व्याप्त तनाव को तोड़ दिया और उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया। इस सवाल से एक पल के लिए तो सभी असमंजस में पड़ गए, पर जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि किसने कहा था, उन्हें तुरंत ईश्वरीय साम्राज्य के बाहर बिताया था। स्वाभाविक था कि उसे पता नहीं होगा कि बाहर व्यक्ति क्या होता है। सम्राट की निगाहें उस पर पड़ ढीं। वह शांत और स्थिर था। फिर उसने एक समान स्वर में उत्तर दिया। बाहरी लोग उन लोगों को कहते हैं जो रसातल के पार से आते हैं। वे प्राणी जो बाहर से इस दुनिया में आए हैं, बहुत कुछ अतीत के देवताओं और शैतानों की तरह। थोड़े शब्दों में इतना वजन था कि हवा भारी लगने लगी। फिर उसके शब्दों के रुकने के बाद सम्राट ने अपनी बात जारी रखी। एक तरह से हम सब बाहरी हैं। भीड़ में एक एहसास की लहर फैल गई। यह सच था। उनका प्रभु अथाह सम्राट का सर्वोच्च शासक मूलतः इस संसार का नहीं था। वे सभी बाहरी लोगों के वंशज नहीं थे। आखिरकार क्या वे उनके पूर्वजों के बारे में नहीं यही सच था? मैं समझ गया। ध्रुव ने स्पष्टीकरण को समझते हुए सिर हिलाया और अधिक विवरण सामने आने का। स्वप्न देवता, जो अब तक चुप थे, आगे आए और विस्तार से बताया। हमारे लंबे इतिहास में, जो लाखों वर्षों तक फैला है, बाहरी लोगों का जिक्र ज्यादातर उन लोगों के लिए किया जाता है जो हमारे रसातल में उतरते हैं, जिनमें से ज्यादातर शुद्ध भूमि के शिखर पर हैं, फिर भी कमजोर हैं, बस मुश्किल से दिव्य गुरुओं के शिखर पर। इस नई जानकारी को समझते ही ध्रुव का दिमाग घूम गया। स्वप्न देवता ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में गंभीरता का भाव था। क्योंकि वे हमारी दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम हैं, इसलिए हम लंबे समय से मानते आए हैं कि वे एबिसल को तोड़ना जानते हैं। इसीलिए उन बाहरी नाइट्स को उनकी दुनिया में जाने का रास्ता खोजने और उच्च पुजारियों के अन्वेषण का विषय वस्तु है।
बल्कि उस दुनिया में लौटने का यात्रा है जहां से वे कभी नहीं आए थे। और बाहरी व्यक्ति और एबिसल शूरवीरों के प्रवेश के कारण यही कारण है कि अब हमें अंततः शुद्ध भूमि में प्रवेश करने के लिए एक अभियान पर भेजा गया था। उसके शब्दों ने एक पुरानी सच्चाई उजागर कर दी जिसे बहुत से लोग पहले से जानते थे पर जिसके बारे में कम ही बोलते थे। पर ध्रुव किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो कहीं ज्यादा जरूरी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज स्थिर, फिर भी उसमें एक स्पष्ट वजन था। तो फिर सोलंकी का क्या होगा? हालांकि उसने अपने पिता की ओर निर्देशित किए थे, पर उसका असली सवाल सम्राट के लिए था। और उस क्षण अथाह सम्राट के सर्वोच्च का अगला निर्णय करेंगे। ध्रुव सोलंकी जिया को उसकी आंखों के सामने नुकसान पहुंचाया भी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सारा दे दिया और अपना मुखौटा उतार फेंकता। उसकी आत्मा की गहराई में लीसू की आवाज चीख रही थी, उसे सब कुछ बर्बाद न करने की चेतावनी दे रही थी। पर ध्रुव अब बोझा को नजरअंदाज नहीं कर सका। वह जिया का बहुत बड़ा अणी था। वह उसे जो कुछ हो रहा था उसका बदला चुकाने का उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। पर जब वह उसे फिर से पा चुका था तो वह संकोच नहीं करेगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वह वही करेगा जो उसे दिल कहता। सम्राट की गहरी आवाज खामोश अखाद्य में गूंज उठी और वहां मौजूद हर किसी की सांसें और ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। सबकी निगाहें उसकी ओर मुद्द गईं, बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उसके शब्दों का वजन सोलंकी की किस्मत तय करने वाला था। ध्रुव का दिल धड़क रहा था, उसकी नसें फैसले का इंतजार करते हुए तन गई थीं। क्या उसे सजा मिलेगी? क्या उसे बख्शा जाएगा? उसके भीतर अनिश्चितता का तूफान उठ रहा था, पर उसने खुद को संयमित रखा। उसकी नजर रसातल के सर्वोच्च शासक पर टिकी थी। सम्राट की नजरें सामने खद्दी युवती पर टिकी रहीं। उसके हाव भाव समझ से परे थे। वह एक पल के लिए खामोश रहा, विचारों में खोया रहा और उसकी आत्मा में देखी गई हर बात याद करता रहा। यादें, उसके अतीत के निशान, ये सब उसके ही नतीजे पर ले गए। अंततः वह बोला, चंद्रदेव वंश परंपरा के कारण मुझे यकीन है कि वह चंद्रदेव जाति की वंशज है। इस तर्क से उसे हमारे रसातल के चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्य का वर्ग में हिस्सेदार माना जा सकता है। उसके शब्दों ने वहां मौजूद कुलीन वर्ग में हलचल मचा दी। सोलंकी और चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के बीच संबंध अब आधिकारिक हो गया था। हालांकि यह आशीर्वाद था या अभिशाप, यह देखना बाकी था। सम्राट ने अपनी बात जारी रखने से पहले खामोश भीद्द पर अपनी नजरें घुमाईं। हालांकि मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूं और आप सभी उन लोगों के वंशज हैं जो कभी परे से आए थे। रसातल उन तमाम चीजों और शाश्वत जो कभी भूमि पर आए थे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों और हमारी दुनिया में पनप रही अशांति के मद्देनजर उस पर नजर रखनी होगी। एक गंभीर आदेश। उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था, चाहे वह कहीं से भी आई हो, चाहे उसके किसी भी रिश्ते रहे हों। अथाह गहराई में उसकी उपस्थिति कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। फिर सम्राट ने अपना अंतिम आदेश दिया, अभी के लिए उसे अनंत रात्रि के निवास में ही सीमित रखो। जब तक कि अथाह धूल को नियंत्रित करने की उसकी क्षमताओं की पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाती, तब तक उसकी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, भीड़ में अनिश्चित कर देने वाली आवाजें गूंज उठीं। अथाह धूल को नियंत्रित करने की क्षमता, इस रहस्योद्घाटन का भार एक बार फिर उन पर टूट पड़ा। सोलंकी जिया के पास एक ऐसी क्षमता थी जो तर्क से परे थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रसातल का फैसला सिर्फ किसी बाहरी व्यक्ति को निगरानी में रखने का नहीं था, यह उसकी अस्तित्व से जुड़े खतरे और अनिश्चितता का जवाब था। ऐसा नहीं था कि सम्राट में अथाह धुल को नियंत्रित करने की क्षमता के पीछे के रहस्य को उजागर करने की इच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हालांकि सोलंकी, चाहे शरीर से हो या आत्मा से, उस समय बहुत कमजोर थी। रसातल को जल्दी तुरंतम पूछताछ की कोई जरूरत नहीं थी। यह शाश्वत पवित्र भूमि थी। रसातल का हृदय, उसका इस क्षेत्र में उसकी पकड़ डीडीएच से कुछ भी नहीं बच सकता था। और तो और स्वर्ग के नीचे का हर देवता अंततः उसकी आज्ञा का पालन करता था। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल उसे आराम करने देना ही बेहतर था, उसके शरीर और आत्मा को आराम करने देना। जब सही समय आएगा वे बात करेंगे। जब वह काफी मजबूत हो जाएगी तो वे उसका राज उजागर करेंगे।
जैसे ही फरमान जोर जोर से धुन के हाथ मृदंगों में भांप गए, उसका दिल जोर जोर से धक रहा था। यह तत्काल मौत की सजा तो नहीं थी, पर सच्ची सुरक्षा भी नहीं थी। जहां तक उसके उस रहस्य की बात है, खैर, चूंकि इससे रसातल को कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं इसे अब भी जाने दूंगा। सम्राट अपना फैसला लेते हुए विचारों में खो गया। आखिरकार उसे एक दिलचस्प चीज मिल ही गई थी। पूर्व शाश्वत रात्रि दिव्य पुत्री, जिसके बारे में माना जाता था कि वह मर चुकी है, अभी भी जीवित थी। खैर, पूरी तरह से नहीं। उसकी आत्मा का बस एक छोटा सा अंश ही बचा था, जो अस्तित्व की गहराइयों में बसा हुआ था। पर जो साथी साधना के शिखर पर थे, उनके लिए मृत्यु भी पूर्ण अंत नहीं थी। भौतिक शरीर के नाश के बाद भी आत्मा पूरी तरह से मिट जाती है। यक्ष, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के पूर्व और शीर्ष ही उदाहरण थे। चंद्र और तारा दिव्य पुत्रों की संयुक्त शक्ति से उनका आधा शरीर नष्ट हो जाने के बावजूद वे जीवित और स्वस्थ रहे। जब तक किसी की आत्मा जीवित रहती है, तब तक पुनर्रचना हमेशा संभव है। दिव्य सार शरीर और आत्मा से बंधा था। इस ईश्वरीय मामले में प्रकाशहीन दिव्य शासक ने एक बार सोलंकी से कहा था कि वह अपनी पूर्व योजना के बजाय उसकी आत्मा के टुकड़ों में बंद कर दिया, जिससे केवल वही नियंत्रित कर सकती थी। एबिस के लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण घटनाक्रम था। भले ही सम्राट अंततः सोलंकी को अनंत रात्रि से दूर ले जाने का फैसला ले, वह बस उसके शरीर का पुनर्निर्माण करे और उसका सही स्थान लौटाकर पुनर्रचना को कहीं भी भेज सकता था। मनोरंजक। सम्राट की गहरी निगाहों में एक खोखला झलक उठी। भगवान, इस स्तर की साजिश, उसने सोचा। आपने ही भगवान, और वो भी एक सच्चे ईश्वर के खिलाफ, आपने ही रचने की हिम्मत ही हो गए। और उसके विचार समाप्त हो गए और उसके हाथ के एक झटके से उसका निर्णय अंतिम हो गया। सम्राट का फरमान समाप्त। वहां नाई जिया सोलंकी को अनंत रात के लोगों को सौंप दिया गया। अनंत रात्रि के पूर्वजों ने, जब वे जाने के लिए मुद्दे धीरे से पहले, उन्होंने सम्राट को प्रणाम किया, उनके आदेश के प्रति अपनी अटूट आज्ञाकारिता प्रदर्शित की। बिना एक शब्द कहे वे सोलंकी को अपने साथ लेकर चले गए। जैसे ही दिव्य साम्राज्य बिखरने लगे, सम्राट की नजरें थोड़ी हट गईं। उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, माता देवी, एक क्षण मेरे साथ रुको। प्रकाशहीन दिव्य शासक बीच में ही रुक गया। उसके ठंडे उदासीन चेहरे पर भावनाओं की एक झलक उभरी। फिर हाँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें थोड़ा भारीपन भी था। इसमें कोई शक नहीं था, सम्राट के मन में उसके लिए कुछ सवाल थे। दिन का बोझ अभी भी हवा में छाया हुआ था, पर सम्राट का अधिकार पूर्ण था। उनकी निगाहें शेष अभिजात वर्ग पर घूम रही थीं। उनके स्वर में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। सभी लोग आराम करने के लिए वापस जा सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के एकत्रित साधकों और दिव्य साम्राज्य के कुलीनों ने एक एक करके प्रस्थान करना शुरू कर दिया। महायाजकों ने भी ऐसा ही किया। उनके दिव्य वस्त्र लहराते हुए आकाश में ऊपर चढ़े और अपने अपने पवित्र स्थानों की ओर लौट गए। आज का दिन उन सभी के लिए बहुत लंबा था। एक ऐसा दिन जो लड़ाइयों, खुलासों और अनिश्चितताओं से भरा था, जो अभी आने वाली थीं। एंटी यूलान, मैं अनंत रात्रि के कैनवास की गहराई में जिया की कमजोर आवाज उठी जब उसने अपने बगल में खड़ी बुजुर्ग महिला को पुकारा। कांपते हुए उसने अपने ही लोगों के बीच में कैद कर दिया गया था। हर समय उसकी निगरानी और सुरक्षा की जाती थी। फिर भी केवल शेन यूलान ही उसके पास रही और उसके घावों की लगातार देखभाल करती रही। उपचारात्मक ऊर्जा से गर्म वृद्ध के हाथ उसके सिर पर धीरे से थपथपा रहे थे। शेन यूलान जिस नजर से उसे देख रही थी, वह कभी नहीं बदली। वह पहले जैसी ही थी। अब भी सिर्फ शेन यूलान की आंखें ही नरम थीं। उसकी आवाज शांत हो गई। कोई बात नहीं, वो नहीं क्या, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें पाला था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी शक्ति जिया के कमजोर शरीर में प्रवाहित हुई और उसके शरीर और आत्मा में गहरे जख्मों को शांत कर दिया। एक मंद प्रकाश चमका, जैसे दिव्य ऊर्जा ने उसे घेर लिया हो और उसे गहरी शांतिपूर्ण नींद में ले गया। शेन यूलान उसे सोते हुए देखती रही। उसके पीले चेहरे से बालों की फुसफुसाहट निकली। उसके होंठों से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली, एक वादा जो सिर्फ रात ही सुन पाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सोचिए, वह वास्तव में हमारे चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्य की सदस्य नहीं है। चंद्र दिव्य रीजेंट के बोलते ही कमरे में एक हल्की आह गूंजी। उसकी नजर बगल में बैठे तारा दिव्य रीजेंट की ओर गई।
उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी आवाज में पछतावे की एक स्पष्ट झलक थी। यह सचमुच अफसोस की बात है। भले ही सोलंकी में चंद्र देवता का वंश था, पर इससे यह निर्विवाद सत्य नहीं बदला। दिन के अंत में वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति थी। यक्ष, मुझे माफ करना। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के भीतर दिव्य शासक क्यूहेंग अपने पुत्र के पास बैठा था। हालांकि बाहर रहस्योद्घाटन और उथल पुथल का तूफान चल रहा था, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरी तरह से यक्ष पर था। इसका दूसरा बेटा पानबुशो भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जा चुका है। दिव्य पुत्र के रूप में उसका पद जल्द ही छीन लिया जाएगा, और उसकी जगह लेने वाला कौन होगा? वह जो पहले ही खुद को कहीं ज्यादा योग्य साबित कर चुका है, यक्ष। उसका भाई अपनी अपेक्षाओं से परे अंधकारमय गहन ऊर्जा पर एक असाधारण नियंत्रण से पार हो गया था, एक अद्वितीय पूर्णता जो स्वयं दिव्य रीजेंट से भी आगे निकल गई थी। जब वह ईश्वरीय राज्य से बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था? पिछले कुछ दिनों में पानबुशो ने भागने के कई प्रयास किए थे, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी थी। एक के बाद एक सभी बुजुर्ग उसे दया की गुहार लगाते रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई कठोर सजासीनता मिलेगी या उसे भी बदतर प्रतिशोध। पर सबको चौंकाते हुए यक्ष ने उन सभी को खुले तौर पर, वहां नफरत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी। क्यूहेंग यह सब देख रहा था, अपने दिल में उमड़ते अपार आनंद को दबा नहीं पाया। उसने यक्ष की आंखों में असीम, उसके हर शब्द को गौर से देखा था, पर उसके अंदर नफरत का जरा भी नामो निशान नहीं था। उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं ने साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था, चाहे वे किसी भी दिव्य साम्राज्य से जुड़े हों। यक्ष की जबरदस्त ताकत से लेकर दिव्य पुत्री के सोलंकी की वापसी तक, नीलम की भयानक क्रोध की शिरा तक, और अंत में डियान ज्यूजी का रहस्योद्घाटन की सोलंकी बाहरी व्यक्ति था। ये सब खुलासा शुद्ध भूमि से बाहर, दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि रसातल में पहुंचने से पहले अपने अकेले और जोखिम भरे यहां नहीं थी। फिर भी अटकलें और जिज्ञासाएं पैदा हुईं। शाश्वत शुद्ध भूमि में वह कैसी थी? क्या जिया के पास इतनी भयानक युद्ध क्षमता थी? तो क्या इसका मतलब यह था कि दुनिया के सभी लोग थे? इन घटनाओं के गवाहों के मन में अनगिनत सवाल उमद्ध पद्धे थे। अज्ञात हमेशा भय और आकर्षण दोनों पैदा करता था। दूर असीम दिव्य साम्राज्य के निवासियों के भीतर एक व्यक्ति अपनी दर्दनाक नींद से जाग उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक किसी ने उसकी सुंदरता या उसके नाम के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं थी। नीलम की आवाज भारी हो गई थी और वह बुदबुदा रहा था। उसकी सांसें थकान से भारी हो रही थीं। अपने कमरे में लेटे हुए वह अपने पिता और बुजुर्गों की धीमी आवाजें सुन रहा था, जो घटित घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसका शरीर धड़क रहा था, मांसपेशियां तनाव से कांप रही थीं। कभी पर उसके दर्द का चोट इतनी गहरी थी कि उसे टुकड़े टुकड़े की कड़ी ढवी दर्द था, ज्यादा उसकी आत्मा के कि कोई खाल सी। भले ही इन सब में कोई बात वह विजयी रहा हो, और फिर भी लद्दने से अब उसे समझ आ गया था। जिस तरह से चीजें घटित हुई थीं, वह सोलंकी नहीं, जिया को कभी भी अपनी स्त्री नहीं कह पाएगा। जैसे जैसे यह एहसास उसके मन में गहराता गया, उसके दिल में नफरत बढ़ती गई। उसकी बाहों की नसें उभर आईं, उसके दांत भींच गए, उसका खून गुस्से से उबल रहा था, उसके मुट्ठियों में भींच गए, और उसका चेहरा आक्रोश से विकृत हो गया था। यह सब तुम्हारी वजह से है शिवा। उसका मन में एक खामोश चीख गूंज रहा था।